तो मेरा था यार अल्मोड़ा में फिजिकल, और मैं जाने के लिए हो गई हूँ लटके झटके खाते हुए इस रिक्शा में। तो पहले जाना था यार मेरे को रुद्रपुर से हल्द्वानी, हल्द्वानी से फिर अल्मोड़ा। तो इस सफ़र में आप लोग मेरे साथ हो जाओ ज्वाइन और करो मज़े। तो भाई रुद्रपुर जाने वाली बस में मुझे ये अंकल मिले जो खुजली का ट्यूब बेच रहे थे। फिर मैंने पकड़ी हल्द्वानी की बस जो मुझे रुद्रपुर की बस से उतरते ही मिल गई थी। और यहाँ हम हल्द्वानी पहुँच चुके हैं। हल्द्वानी से थोड़ा सा ही डिस्टेंस बचा हुआ है अभी, और यहाँ पे जंगलों मुझे पता चला कि यहाँ ट्रेन भी जाती है। फिर हल्द्वानी पहुँच के भैया मैंने तो अपनी प्यास बुझाई, क्योंकि मेरे को तो बहुत गंदी वाली प्यास लगी थी। तो इन अंकल से मैंने लिया सोडा और फिर मैं ढूंढने लगी अपनी बस तो मेरे को मिली नहीं, लेकिन मुझे को मिल गई एक टैक्सी में मैं बैठी थी यार। इतनी गर्मी हो रही थी, मेरे को तो उबलने जैसा फील हो गया। तो मैं उतर गई। मैंने कहा भैया जब तक ड्राइवर नहीं आएगा तब तक मैंने इसमें बैठना नहीं है। फिर मुझे याद आया कि मुझे फ्रूट्स लेने हैं भैया, कुछ तो खाना ही पड़ेगा ना अपनी ज़िंदगी के लिए। तो मैंने फ्रूट्स के नाम पे ले लिए एप्पल, और ये है मेरे एप्पल। फिर भैया ड्राइवर के आने का वेट किया, ड्राइवर आ गया था, गाड़ी चल गई थी, लेकिन पेट्रोल पंप पे रुका तो मैंने खाई यहाँ से ये आइसक्रीम जो मुझे बहुत ही वाहियात लगी। फिर हो गया था हमारा सफ़र शुरू। बहुत ही लंबा सफ़र था। रास्ते में मैंने बहुत सारी चीज़ें देखी, पहाड़ देखे, और ऐसा लग रहा था यार ये पहाड़ है, सही में पहाड़ है। मज़ा नहीं आ रहा था। हरियाली तो बिल्कुल भी नहीं थी। ऐसा लग रहा था बंजर किसी वीरान इलाके में जा रही हूँ मैं, चंबल की घाटियों में घूम रही हूँ। लेकिन हाँ भाई हर चप्पे पे मेरे को बहुत सारे मंदिर मिले, और मैं तो हाथ जोड़ के बस यही कह रही थी कि भगवान बस मेरी नौकरी लगवा दो। फिर देखो मेरा कमाल, मैं क्या क्या जलवे दिखाती हूँ अपने। लोग भी बताओ यार कमेंट करके कि आप लोग भगवान से क्या मांगते हो ना। और ये हम पहुंच गए थे कैंची धाम, और कैंची धाम में भाई आज तो भीड़ नहीं थी, लेकिन सैटरडे संडे तो कुछ ज़्यादा ही भीड़ होती है। और मैं पहले भी आ चुकी हूँ कैंची धाम। बाबा जी के दर्शन कर लिए हैं मैंने, और यहाँ से ही दिख रहे थे बाबा जी हमें, लेकिन इतने क्लियर नहीं थे जो मैं आप लोगों को दिखा पाऊँ। लेकिन कैंची धाम तो देख ही लिया ना आपने। तो भाई इसी तरह सफ़र में हंसी मजाक मस्ती चलते रही थी, और फिर मैं अल्मोड़ा पहुँच ही गई थी। अल्मोड़ा पहुंचने से पहले मैंने गाड़ियों के नंबर नोट किए थे, मतलब फ़ोन नंबर जो लिखे हुए थे, क्योंकि ये हमारे ड्राइवर भाई साहब हमसे नंबर नोट करा रहे थे। अब मैं इन्हें कैसे बताऊँ कि मेरी दूर की नज़र कमज़ोर है, मेरे को बताने में भी शर्म आ रही थी। फिर भी मुझे बताना पड़ा, क्योंकि ये मुझसे बार बार बोल रहे थे भैया कि नंबर नोट कर लो, नंबर नोट कर लो। और मैं ऐसा कर नहीं सकती थी ना कि मैं बताऊँ ही ना कि मुझे दिख नहीं रहा है। शर्म तो आती है, लेकिन जल्दी ही चश्मा बन जाएगा हमारा भी। और ये देखो यार, सच में आप लोगों को फील नहीं हो रहा कि हम चंबल की घाटियों में घूम रहे हैं। मैंने कभी चंबल की घाटियाँ तो नहीं देखी, लेकिन हाँ ये इलाके मुझे वीरान बहुत लगे, और ऐसा लग रहा था कि क्या ही फीलिंग आ रही थी, क्या बताऊँ मैं। और यहाँ पर हम रुके थे भाई गाड़ी की सफाई करने के लिए, क्योंकि एक लड़की को वॉमिट हो गई थी इसी गाड़ी में, और वो बहुत ज़्यादा परेशान थी बेचारी, मेरे साथ की थी। और यहाँ हम पहुँच चुके हैं अल्मोड़ा में, और सच में ये अल्मोड़ा है। मैं तो सोच के यही आई थी कि बहुत अच्छा सीन होगा, कुछ वादियाँ होंगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। यहाँ पर रुक के मैंने खाया थोड़ा सा खाना, कुछ खास तो नहीं मिला, लेकिन जो भी मिला बहुत टेस्टी था, मेरे को काफ़ी अच्छा लगा, और कम प्राइस में भी था, और चल गया मेरा काम, ठीक था। और फिर उसके बाद भाई जैसे तैसे मेरे को रूम मिला, क्योंकि मेरी दोस्त ने तो मुझे धोखा दे दिया था, लेकिन कोई बात नहीं, मुझे रूम मिल गया था, और मैंने अपने रूम पर आकर के आराम। ये मेरा रूम था। और फिर मैं यहाँ का आपको बाथरूम वगैरह दिखा दूँ। बाथरूम तो यार ऐसा था, यहाँ पे शावर नहीं था, और गीज़र भी टाइम टू टाइम ऑन कर रहे थे। बड़ी बेकार सर्विस थी, सच में मज़ा नहीं आया मेरे को बिल्कुल भी। और भाई इतने बड़े रूम में, और ये देखो यार यहाँ का बाहर का नज़ारा तो वाहियात था। और ये मेरे रूम के बाहर का सीन है, और ये होटल था। होटल का सीन तो सही था, लेकिन चलो जो भी था। और फिर यार सबसे बुरी चीज़ मेरे साथ ये हुई कि मैं रात में बाहर निकल गई थी, और मैं आवारागर्दी नहीं कर रही थी, मैं कॉलेज ढूंढ रही थी जहाँ पे मेरा फिजिकल था अगले दिन। मैं नहीं चाहती थी कि मैं भटक जाऊँ, कहीं खो जाऊँ, तो मैंने सोचा कि मैं चलो अकेले ही ढूंढने निकल जाती हूँ। और मैं ऐसे ऐसे रास्तों पे गई ना कि आप यकीन ही नहीं करोगे यार। और ये था यहाँ का आर्य समाज मंदिर।
अभी अल्मोड़ा में हूँ और मैं शोभन सिंह जीना स्पोर्ट्स कॉलेज ढूंढ रही हूँ। इतनी रात में ढूंढ रही हूँ और मैं पता नहीं कहाँ हूँ इस जंगल जैसे रास्ते में। मुझे नहीं पता यहाँ जानवर वानवर आते हैं या नहीं। कुछ ठीक से क्लियर दिखा भी नहीं पा रही हूँ मैं आप लोगों को। ये देख सकते हो आप, लाइट फिल करती हूँ यार, ये देख सकते हो आप। अब मैं गलत रास्ते पे आ गई हूँ। मुझे नहीं पता मुझे जाना चाहिए वापस या फिर कंटिन्यू करना चाहिए। चलो देखते हैं। ये है एक सुनसान सा एरिया, यहाँ आपको कोई दिखाई नहीं दे रहा होगा, बल्कि मेरे फ़ोन से भी नहीं दिख रहा है, इतना गंदा गंदा ब्लर ब्लर सा दिख रहा होगा। और मैं यहाँ पे ग्राउंड ढूंढ रही हूँ पागलों की तरह। खैर मुझे अब यहाँ से जाना चाहिए क्योंकि यहाँ कोई भी नहीं दिख रहा है। भूत पिशाच जानवर कुछ भी आ सकता है। कल सुबह ढूंढते हैं ग्राउंड, कोई ना कोई मिल ही जाएगा ग्राउंड वाला। चलिए चलते हैं। इन सुनसान सी गलियों में घूमने के बाद यार मैंने पी थी लस्सी। और मैं एक बात बता दूं, लस्सी पीने के बाद जब मैं अपने होटल पे जाने वाली थी ना, तो यार मैं अपना होटल भूल गई थी। सच में मेरी हालत जो हुई है ना मैं बता नहीं सकती हूँ। रात के 9:30 बज चुके थे, 10 बजे मेरी लास्ट एंट्री थी। मैं प्रे कर रही थी भगवान से कि यार मेरे को ही कॉल कर लें होटल वाले, क्योंकि मेरे पास तो नंबर ही नहीं था उनका। भाई जैसे तैसे मैं अपने रूम पे पहुंच गई और मेरा हाल देखो यार, मेरे मुंह से ही सुनो। मैं अभी अपना ना होटल ही भूल गया था। फिर मैंने बहुत मुश्किल से अपना रूम ढूंढा, मतलब अपना होटल ढूंढा। अब पता नहीं मैं तेरे डंपो कैसे होगी। मैं यही भूल गई मैं कौन से रास्ते से आई थी। चलो यार मेरा रोना धोना तो चलता रहेगा खैर। और ये व्लॉग तो मैं यहीं पे निपटा दूँगी अपना। नेक्स्ट डे का व्लॉग मैं फिर से डालूँगी, दोबारा अगले दिन डालूँगी। आप लोग ज़रूर से देख लेना और इस वाले व्लॉग को प्यार दे देना। और भाई इसके बाद तो मैं सो गई थी क्योंकि मुझे सुबह जल्दी उठना था, अच्छे मूड के साथ उठना था। मैं जैसे तैसे यहाँ पे सरवाइव कर पाई हूँ। और भाई मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।